नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, लेकिन इन दिनों यहां धर्म वाली सियासत और धर्म के नाम पर एक युद्ध सा छिड़ा है। पूरे प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आते हैं और इसके साथ ही आस्था के केंद्रों पर दूसरे मजहब के लोग घुसकर अमन चैन बिगाड़ने की कुत्सित कोशिश करते भी दिखते हैं। इन मामलों पर जनाक्रोश अब सड़क पर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। रियायत, शिकायत, हिमायत, धर्मांतरण पर उबली सियासत, इस अहम सवाल पर आज हम खुली चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में आज एक पूरा पैनल बैठेगा जिससे इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उस पैनल में पार्टियों के सदस्यों के साथ धर्म विशेष के लोग भी होंगे, उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। सुनिए, देखिए, इसके पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालिए कि क्यों हमने आज इस विषय को चुना है। धर्म युद्ध की ललकार, धर्मांतरण पर आर पार, शहर मौन, सियासत ऑन, जिम्मेदार कौन? दमोह में धर्मांतरण के खिलाफ जनाक्रोश उबल रहा है। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का आह्वान किया तो सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लेकिन सिर्फ यही एक घटना नहीं है। गोकशी, मंदिर तोड़ने और लव जिहाद के मुद्दों पर हिंदू संगठन लगातार नाराजगी जता रहे हैं। विगत कुछ समय से हिंदू विरोधी जो गतिविधियां शहर में संचालित हो रही हैं, जैसे कई मंदिरों को अपवित्र किया गया, धर्मांतरण पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, सभी नामजद आरोपी आज जमानत पर पहुंच गए हैं जबकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। हम लोग लगातार गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इन सभी बिंदुओं के विरोध में आज दमोह बंद रखा गया है और सभी संगठनों का, धार्मिक, सामाजिक और सभी व्यापारिक संगठनों का इसमें सहयोग प्राप्त। हिंदू की आस्था पर ही प्रहार करने का प्रयास है। लव जिहाद की घटनाएं हों, उनमें भी यही प्रश्न है, उनकी मानसिकता यही है, योजना यही है कि वो कहीं ना कहीं बहला के, फुसला के अपने आप को हिंदू बताकर ही ये सारा काम कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आए दिन लव जिहाद और धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। खुद सीएम शिवराज विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले 2 साल में लव जिहाद के 113 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में लगातार लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं जिसका कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण को लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। लव जिहाद को लेकर भी सख्त कानून बनाया और बनाने वाले हैं और इसलिए ये चिंता का विषय है और इसके लिए जितना सख्त कानून बनाना है वो सरकार बना रही है। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के कारनामे का खुलासा, इंदौर के लॉ कॉलेज में हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित किताबें, इंदौर के शिव मंदिर में अश्लील हरकत और भोपाल के स्कूल में धर्म परिवर्तन, ये ऐसे मामले हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में धर्म युद्ध सा जारी है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी बयान माहौल को गरमाते रहते हैं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम है। ये तो यही काम करते आ रहे हैं। अब विकास की बात कर नहीं सकते, अच्छे दिन आए ही नहीं, महंगाई कम हुई नहीं। अब इनके पास एक ही विषय बचा है कि किस तरह से हम जाति और धर्म के नाम पे लड़ाकर और लोगों को गुमराह करें और वोट हासिल करें। पर प्रदेश के नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार और सभी वर्ग इनको समझ चुका है और इनकी किसी बात के झांसे में आने वाला नहीं है। कोई भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसके लिए सरकार है ना। क्या बजरंग दल, शिवसेना ये कोई इवेंट करेंगे तो ही सरकार कार्रवाई करेगी? जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करिए। ये संघ और भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद के लोग, मुझे लगता है कि भारत में कहीं भी इस तरह की कोई भी घटना अगर घटती है, कुछ होता है, तो राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। वहीं एक तरफ वो लव जिहाद या इस तरह का उसको नाम देते हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून हैं, बावजूद इसके अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई सुनियोजित साजिश रच रहा है? मध्य प्रदेश में आखिर क्यों बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? क्या कोई है जो शांति के टापू की तासीर बदलना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मुद्दा गंभीर है, मुद्दा हम सबसे जुड़ा हुआ है। धर्म हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
इस पर प्रहार क्यों, इस पर प्रहार क्या सोचा समझा, एक षड्यंत्र है, और अगर ऐसा है तो क्या कर रही सरकार और क्या कहता है विपक्ष? सीधे पूछते हैं। हमारे साथ पैनल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की बात रखेंगे मंच पर। आनंद जाट साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं, विपक्ष की बात इस मंच पर करेंगे। सुमित सिंह ठाकुर साहब हैं, विभाग प्रचार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के, और साथ में शिराज कुरैशी साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक भारत फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आप सबको मेरा नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सीधी बात कहिए और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात की शुरुआत आप कर सकते हैं, बिना रोक टोक के 90 सेकंड में शुरुआती बात अपनी रखें। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद से सुमित सिंह राठौर साहब हैं। सुमित जी, आप ही से सवाल है। अब लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, आप मानते हैं कोई षड्यंत्र पीछे से चल रहा है? बिल्कुल भाई साहब, इसमें पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को कन्वर्ट करने का पूरा एक सुनियोजित तरीका है, जिसमें हम निरंतर मध्य प्रदेश में देखते आ रहे हैं कि इसी वर्ष में 113 मामले धर्मांतरण और लव जिहाद के हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज दमोह में जिला बंद करना पड़ा, रोडों पर उतरना पड़ रहा है, धार्मिक संगठनों को विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको अपनी रोटी सेकने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। हमारा ये आग्रह है, हमने शासन प्रशासन से आग्रह किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता निरंतर ही विधानसभा में सांसद में एक सांसद संपर्क अभियान, विधायक अभियान चला रहा है कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद के ऊपर एक कड़ा कानून बने। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको बहला फुसला के धर्मांतरण और कन्वर्ट करने का सुनियोजित तरीके से पूरा प्रोपोगेंडा बना के चलाया जा रहा है, जिसके लिए हम निरंतर ही इसका विरोध कर रहे हैं, रोड पे उतर के विरोध कर रहे हैं। जिसका आज आपने देखा होगा कि दमोह में पूरा दमोह जिला बंद कराया गया। कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, जानबूझ के भगवे का अपमान होता है। एक फिल्म स्टार शाहरुख खान आते हैं, वे भगवे का अपमान करते हैं, डायरेक्टर भगवे का अपमान करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को प्रतिषेध करने का और उसके ऊपर प्रतिघात करने का पूरा सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका विरोध हम निरंतर करते आ रहे हैं। और हमारी मांग रही है कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, परंतु राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक सेकने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर जो प्रतिघात हो रहा है उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर करते आ रहा है और करता रहेगा। शिराज कुरैशी साहब, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत फर्स्ट के, आपका समय हो गया पूरा, आपके पास वापस लौटूंगा मैं। फिलहाल शिराज जी के पास जाऊंगा। शिराज जी, सारी बातें आपने सुन ली। एक मंदिर में जाकर के कुकृत्य किया जाए, शर्मनाक हरकत की जाए और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अपनी पहचान छिपाकर लोगों को प्यार में फांसा जा रहा है, लव जिहाद जिसको कहते हैं। ऐसे मामले क्या सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा हैं? ये अमन टापू में हो क्या रहा है आपके मुताबिक? बिल्कुल, आपने जो बात कही है मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं और जो ठाकुर साहब ने बात की है उसका भी समर्थन करता हूं, क्योंकि देखिए, जबरन धर्मांतरण या लालच दे के धर्मांतरण या धोखाधड़ी से धर्मांतरण अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर अपराध है। और जो हम इस मुल्क में रहते हैं, माशाल्लाह हमारा ये प्यारा सा देश है, इसके अमन को बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें भी इसको कहीं ना कहीं अंजाम दे रही हैं, गाइड कर रही हैं। तो हम जबरन धर्मांतरण का पूरा विरोध करते हैं और साथ में ही लव जिहाद जैसी जो एक चाल चली जा रही है, साजिश रची जा रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। क्योंकि देखिए कि आप बार बार एक सनातन धर्म पे किसी भी तरह का आक्रमण कर रहे हैं या साजिश रच रहे हैं, वो किसी भी तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं है और उसको कानून के लिहाज से हमें निपटना पड़ेगा। और साथ में ही एक जन आंदोलन भी चलाना पड़ेगा कि इस तरह की चीजों को रोका जाए तुरंत। और खास तौर पे हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में, जहाँ की अमन शांति का गहवारा है और हम लोग प्यार से रहते आए हैं, वहां पे जबरन धर्मांतरण जो हो रहा है, हम उसका बिल्कुल खुले शब्दों में बहुत विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह का धर्मांतरण ना हो। हालांकि इस पे लॉ भी आ गया है, कानून भी है। अगर किसी भी तरह का कोई जबरन धोखाधड़ी से और बहरा फुसला के धर्मांतरण किया जाएगा तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा और निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्द कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से दो सवाल हैं। पहली बात यह कि जो संगठन सड़क पर उतरकर काम कर रहे हैं, विपक्ष ने आपके लिए सवाल पूछा है, सरकार क्या कर रही है? दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि ऐसे मामले जबरन साजिशन लाए जा रहे हैं ताकि असल मुद्दों पर से ध्यान भटके। उत्तर आपका 90 सेकंड में। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जो लोग ये साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये कुचक्र चला रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से अगर प्रदेश में काम कर रहे हैं तो उनकी जगह जेल की सकीचें हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा पुनीत जी। अभी कुछ दिन पूर्व ही आपने एक इसको लेकर धर्म संसद का आयोजन भोपाल में किया था
और आईबीसी ने जन सरोकार से अपना निभाते हुए उन्होंने उन सब पक्षों को दिखाया था जो इस कुचक्र में शामिल होते हैं, और साथ साथ वो लोग भी थे उस धर्म संसद में जो धर्म गुरु हैं, जो अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो सब लोग भी थे। तो निश्चित रूप से अगर कहीं सरकार की अगर आप बात करेंगे पुनीत जी, तो निश्चित ही सरकार अपना काम कर रही है। सख्त से सख्त कानून बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सरकार मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कोई भी इन तरह के कुचक्र अगर आप कहीं की भी बात कर लें, हम मध्य प्रदेश में अभी तक 132 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आखिर लव को जिहाद क्यों करना चाहिए? प्यार तो निश्चल होता है, उस प्यार में क्यों फरेब, क्यों झूठ, क्यों छल करके, क्यों कपट करके, क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा के ये सब किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो इस नेक्सस में शामिल हैं लोग, उनको निश्चित रूप से उसको ब्रेक करने का काम, उसको तोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। केसवानी साहब, आपने अपने समय पर बात रखी, अब बारी आनंद जाट साहब की। आनंद जाट साहब, 90 सेकंड में आप बताएं, सब मानते हैं कि षड्यंत्र चल रहा है, कुचक्र रचा जा रहा है कौन वो जो प्रदेश की फिजा बिगाड़ना चाहता है? देखिए, बहुत स्पष्ट है पुनीत जी, मैं 2-3 चीजों पर बात करूंगा। सबसे पहले ये, जब हम सरकार चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। जब हम सरकार चुनते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसानों को फसलों का उचित दाम मिले। जब हम सरकार चुनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि प्रदेश में अमन चैन रहे। जब हम सरकार चुनते हैं तो कोशिश करते हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाली सरकार हो, और सरकार ऐसी चुनते हैं जो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने में सक्षम हो। आज मेरे पैनल के लगभग हर व्यक्ति ये कह रहा है कि षड्यंत्र चल रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्री है, मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वो नाकारा है, वो षड्यंत्र को भांपने में सक्षम नहीं है, और सरकार ही हर चीज के लिए जिम्मेदार होती है। जब आज प्रदेश की कानून व्यवस्था हर मोर्चे पर विफल है, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कहीं ना कहीं असफल गृह मंत्री के तौर पर अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। ये सारी चिंताएं हैं। और रही बात धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण के लिए तो कानून है ना, तो उस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? आज मध्य प्रदेश में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप ही ने दिखाया कि इंदौर में शिव जी के मंदिर में क्यों तोड़फोड़ हो रही है, और क्यों इंदौर के प्रकाश नगर में एक मंदिर के अंदर अश्लील हरकतें हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मतलब सरकार न धर्म की सुरक्षा कर पा रही है, ना कानून व्यवस्था। सीधा आरोप है केसवानी जी की सरकार इसको टैकल नहीं कर पा रही है। उत्तर दें केसवानी साहब। में गोकशी और गो तस्करी का भी शक है। केसवानी साहब उत्तर दें, आज वक्त बड़ा लिमिटेड है, आप चारों प्रबुद्ध हैं, सबको सुनना चाहते हैं हम। जी, कांग्रेस के जो साथी षड्यंत्र को पहचानने की बात कर रहे हैं कि सरकार नहीं पहचान रही है, सरकार सब पहचान लेती है। और आपने यही देखा खरगोन में जब इन्होंने एक कुचक्र रचने का प्रयास किया तो एसपी हमारे और हवलदार और टीआई सब मौके पर थे, तब जाके उन पे हमले हुए हैं पुनीत जी। और भी जितने भी अगर सरकार षड्यंत्र को भांपने में कामयाब नहीं होती तो 100 फिर मामले बढ़ क्यों रहे हैं? ये विपक्ष भी जानना चाहता है और जनता भी। 84 जो मामले तो मामले इसलिए बढ़ रहे हैं पुनीत जी, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों को कार्रवाई होती हुई दिख रही है। सरकार कार्रवाई कर रही है, षड्यंत्र में फंसे हुए हैं वो ज्यादा निकल के आ रहे हैं, वो जो षड्यंत्र के तहत है वो है। और ये वक्त निकल जाएगा, शिकायत रह जाएगी। सरकार क्यों चुनना चाहिए? सरकार तो मध्य प्रदेश में लोगों ने आपकी कर्ज माफी के लिए चुनी थी, पर आप आईपा की तरफ चले गए, आप आईटा की तरफ चले गए। 27 लाख किसानों अरे एक भी 2 लाख का कर्जा माफ हुआ क्या? एक भी कोई कर्ज माफी हुआ क्या? आप नहीं खड़े हो पाए, आप नहीं कर पाए। आपकी प्राथमिकता बदल गई, आपकी प्राथमिकता कर्ज माफी से आईटा की तरफ चली गई, आप आईटा की बात करने लगे। आपको रंगाई पुताई दिखनी चाहिए। पीसी शर्मा को मध्य प्रदेश में गांजे की खेती दिखाई दे। चलिए ठीक है, आप लोग सदन पर चले गए, आप लोग थोड़ा मुद्दे के ऊपर आ जाएं। मैं एक सवाल सुमित जी से पूछता हूं। सुमित जी, एक सवाल कहा गया, एक सवाल पूछा गया कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, इनको क्यों उतरना पड़ रहा है? जो मामले दर्ज हो रहा है उस पर सरकार एक्शन ले रही है, आप इसमें बीच में क्यों उतर रहे हैं? आप क्या इसमें राजनीति का कोई हथियार बन रहे हैं? ये सवाल आप पर भी उठाया गया। पहली प्रति
पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपको दे दूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी राजनीतिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। हम धर्म के लिए कार्य करते हैं और धर्म के लिए ही हम रोड पर आएंगे। हमें मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में किसी का भी शासन हो, किसी का भी प्रशासन हो, हम शासन प्रशासन के अधीनस्थ कार्य करने वाला नहीं। हमारा एक खुद का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो आप मानते हैं कि सरकार किन्हीं मामलों में असफल है, नाकाम है, तो आप लोगों को उतरना पड़ रहा है, या सरकार बेहतर काम करे जैसा दावा किया जा रहा है इस मंच पर भी? हम सरकार ने कानून लाई है। हम मध्य प्रदेश शासन का स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश शासन ने इतना बड़ा 2020 में कानून लाया, जिस कानून के अंतर्गत आज मामले दर्ज हो रहे हैं। पूर्व में मामले दर्ज नहीं होते थे, आज मामले दर्ज हो रहे हैं, इसलिए मामलों की संख्या बढ़ रही है। सरकार बेहतर काम कर रही है, कहीं जो ये कुचक्र चलाया जा रहा है, ये जिहाद प्रेम जो दिखाया जा रहा है, लव जिहाद, ये प्रदर्शन सरकार के नहीं, ये प्रदर्शन है एक ऐसा तंत्र जो कि जिहाद फैलाने का काम कर रहा है। वो तंत्र कौन सा है शिराज साहब? वो तंत्र कौन सा है? फंडिंग कर रहे हैं, जिसका कुतंत्र कहीं ना कहीं इशारे कहां आप भी समझ रहे हैं। ये तंत्र जिहाद तंत्र है, ये जिहादियों का तंत्र है। जी साहब बोल रहे हैं जिहाद तंत्र है, ये जिहाद तंत्र, और आज भी बोल रहे हैं जिहाद तंत्र को कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का पहुंचाने का फॉर्मूला है, जो कि एक राजनीतिक दल स्वयं करता है। नाम छुपा के अगर कोई व्यक्ति लव करके उसका दुरुपयोग करता है तो निश्चित ये निंदनीय है। और इस मामले में मैं तो जितना आप खुलकर बोल रहे हैं, बाकी सब क्यों नहीं बोलते खुलकर? उनका समाज से बहिष्कार क्यों नहीं करते? ऐसे लोग जो मंदिरों में जाकर कुकृत्य करते हैं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन वहां से नहीं होता? मध्य प्रदेश में 132 मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की और देश की छवि खराब करने हमारे का काम कर रहे हैं सनातन और धर्म को अपमान किया जा रहा है, हमारे मंदिरों में कुचक्र बनाया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल शिराज साहब से, शिराज साहब जितना खुल के स्पष्टता से आप बोल रहे हैं, उनको आप बहिष्कृत क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ एक्शन स्वयं क्यों नहीं लेते? बिल्कुल हम बहिष्कृत करते हैं, हम उसको बहिष्कृत करते हैं। जी केसवानी साहब क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। ये तिल मिला रहे हैं, ये तिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी हिंदू परिषद और सिराज जी ने बता दिया कि सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, इसीलिए मामले पंजीबद्ध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ छवि खराब करने का काम करती है। ये झूठ बोल करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, धोखा देने का काम कांग्रेस। चलिए 20 सेकंड में आप लोग अपनी फाइनल बात रखने की शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य शिराज साहब एक मिनट दीजिएगा, केसवानी साहब एक मिनट। शिराज साहब सब अच्छा काम करे, फिर दिक्कत क्या है? आप देखेंगे जब इनको सरकार का समय मिला, सरकार में काम करने का, पुनीत जी इनको अवसर मिला, तो इनके लिए आईफा अवार्ड दिखने लगे, इनको आईटा अवार्ड दिखने लगे। शिराज साहब 20 सेकंड में फाइनल कंक्लूजन आप अपना रखें। अगर सब अच्छा काम करे, दिक्कत कहाँ है? और षड्यंत्र कौन रच रहा आपके मुताबिक? तुमने बनाई का ये कौन है जो जिहाद छेड़ रहा समाज के खिलाफ? कांग्रेस तो एक विशेष शिराज साहब 20 सेकंड में निश्चित रूप से निंदनीय है। हम उनकी खुले शब्दों में मुखालफत करते हैं, किसी भी तरह की उनकी वकालत नहीं हो सकती है। और उनको हम एक सच्चा पक्का मुसलमान भी मानते हैं, बल्कि उनको हम देशद्रोही मानते हैं। और उन पे वही केस लगना चाहिए जो आतंकवादियों पे केस लगते हैं, अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं। मैं तो यहां तक बोलता हूं। चलिए राठौर साहब आपके भी 20 सेकंड फाइनली, आप चाहते क्या हैं? सरकार से, विपक्ष से, समाज से, किससे आपको दिक्कत है? किसके खिलाफ ये मुठ्ठियाबंदी है? किसके खिलाफ सड़कों पर लोग हैं? हमारी मुठ्ठियां बंधी हुई हैं जिहाद के खिलाफ, हमारी मुठ्ठियां बंधी हुई है जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट जाकर खड़े होते हैं उनके खिलाफ, हमारी मुठ्ठियां बंधी हुई है जो सरकार के बाहर में रह के, सरकार के अंदर रह के जो लोग कहीं ना कहीं पे हिंदू धर्म को कुठाराघात करते हैं उनके लिए, जो पाकिस्तान में जब भारत हमला करता है उसका जो ये प्रमाण, चलिए जो देश तोड़े उसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, सरकार अगर प्रॉम्प्ट काम कर रही है तो फिर विपक्ष के आरोपों का जवाब आप फाइनली दें 20 सेकंड में। देखिए विपक्ष सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है। जो वचन देके मुकर गए, 900 वचन देके मुकर गए, कर्जा माफी कर नहीं पाए, आप पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी दे नहीं पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, महिलाओं को सिलाई मशीन नहीं दे पाए। ये 973 वचनों का झूठ बोला कांग्रेस ने। और ये अगर तिल मिला रहे हैं यहाँ बैठ के, अगर ये बिल मिला रहे हैं पुनीत जी, तो ये तय है कि ये कुछ नहीं कर पाए। और झूठ का सहारा लेकर आप दोनों को अलग अलग सुनना चाहते थे आनंद जाट साहब, चलिए आप अपनी बात कहते हैं फाइनली। तभी ये बात कर रहे हैं। अरे आपके गृह मंत्री तो मिलते नहीं थे, कमलनाथ जी FIR दर्ज कराने की बात करते थे गृह मंत्री जी। चलिए साहब
सत्ता पक्ष विपक्ष के 20-20 सेकंड आपस में मिलकर के उन्होंने अपनी बात रख दी। कुल मिलाकर समाज में सब लोग चाहते हैं कि अगर कोई कुचक्र रच रहा है उसे पता लगाएं और पता लगाकर उसको तोड़ें, क्योंकि समाज टूटा किसी का भला नहीं होगा। सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर कुचक्र है सामने लाएं, एक्सपोज करें, सजा दें, मिसाल कायम करें। आप सबका फेस टू फेस बात रखने के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि इस मंच के ऊपर जिसने जो कहा, वायदा किया, वो उसको पूरा करेगा, निभाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।